हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टॉपिक सेकंड पार्ट सेकंड करने जा रहे हैं, जिसमें मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाया हूं। हमने पिछले वीडियो में रेशियो एंड प्रोपोर्शन से काफ़ी बेसिक टॉपिक हमने क्लियर करे थे अपने, तो आज हम इस पर काफ़ी अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तो आइए इनको देखो और अच्छे से समझने की कोशिश करिए। तो एक पहला जो क्वेश्चन है हमारा, उसमें क्या दिया गया आप इसको पढ़िए एक बार। एक थैली में 216 रुपये थे, जिनमें 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसों के सिक्कों का अनुपात 2:3:4 के अनुपात में है। इसमें 50 पैसे के कितने सिक्के थे। यानी कि आपको एक बैग दिया है जिसमें 216 रुपीज़ हैं, ठीक है। उसमें 1 रुपीज़ 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। उनका अनुपात रेशियो दिया गया है मेरे को 2:3:4। तो मेरे से पूछा जा रहा है कि 50 पैसों के सिक्कों की संख्या बैग में क्या है, ठीक है। तो जब हम क्वेश्चन को कर रहे हैं तो उसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि जो मेरे को रेशियो दिया गया है 2:3:4, मैं इसी में जो सिक्के हैं कॉइन है वो मान लेता हूँ। जैसे मैंने मान लिया कि 1 रुपये के सिक्के कितने हैं, 2 हैं, और 50 पैसे के 3 और 25 पैसे के 4 हैं, ठीक है। तो यहाँ से रुपीज़ में मेरे अकॉर्डिंग वैल्यू क्या आएगी। जैसे 1 रुपये की 2 सिक्के हैं तो उनकी रुपीज़ में वैल्यू कितनी हुई, 2 रुपये हुई। प्लस 50 पैसे के 3 सिक्के हैं तो उनकी रुपीज़ में वैल्यू क्या हुई, 1.5, ठीक है। यानी कि 50 पैसे आपको पता है कि आधा रुपया होता है, तो 3 का आधा यानी कि 1.5 हो जाएगा, 1.5, ठीक है। और 4 अगर 25 पैसे के सिक्के हैं तो उनकी कीमत कितनी हो जाएगी, 1 रुपये हो जाएगी। 25 पैसे के सिक्के, ठीक है, यानी कि 25 पैसा यानी कि 1/4। तो 4 का 1/4 1 रुपीज़। यानी कि यहाँ पे हमारे अकॉर्डिंग अगर हमने मान लिया कि 1 रुपये के 2 सिक्के हैं तो रुपये 2 हो गए, 50 पैसे के 3 सिक्के हैं तो उनकी कीमत 1.5 होगी, और 25 पैसे के 4 सिक्के हैं तो उनकी कीमत 1 रुपया होगी, ठीक है। तो हमारे अकॉर्डिंग जो कीमत आ गई वो आ गई 4.5। लेकिन ये हमारे अकॉर्डिंग इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने इन्हीं को जो रेशियो दिया था उन्हीं को हमने क्या मान लिया है, हमने नंबर ऑफ कॉइन मान लिया है। तो 4.5 हमारे अकॉर्डिंग है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने रुपीज़ है, 216। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 216/4.5। तो हमको निकालनी किसकी वैल्यू है, 3 की, क्योंकि हमने नंबर ऑफ 50 पैसे के जो कॉइन है वो कितने माने हैं, 3 माने हैं। तो वैल्यू 3 की कितनी हो जाएगी, ×3, ठीक है। तो यहाँ पर जब मैं पॉइंट यहाँ से हटाऊंगा तो पॉइंट ऊपर जाके 0 हो जाएगा, ये 15 बार कटेगा, 15 से इसको कट कर देंगे, 15 1 जा 15, 6 से बचेगा, 15 4 जा 60, 6 से बचेगा, 15 4 जा 60, यानी कि 144। ऑप्शन नंबर डी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्मी रिलेटेड बच्चों को काफ़ी टफ लगता है ये क्वेश्चन, जब भी मैं क्लास में इसको डिस्कस करता हूँ। इतना कुछ इसमें कुछ है नहीं क्वेश्चन में। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे तो हमने क्या करना है, हमने जो अनुपात दिया था सिक्कों का उसी को हमने नंबर ऑफ कॉइन मान लेना है। अगर मेरे को 1 रुपये के 2 अनुपात दिया है तो मैं मान लूँगा कि 1 रुपये के सिक्के 2 हैं, 50 पैसे के सिक्के 3 हैं और 25 पैसे के सिक्के 4 हैं। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने उनको रुपये में कन्वर्ट करा, क्योंकि मेरे को रुपीज़ दे रखा है, 216 रुपीज़ हैं बैग में टोटल। तो मेरे अकॉर्डिंग लेकिन 4.5 आ रहा था। तो 4.5 की वैल्यू 216 के बराबर, 1 की वैल्यू 216/4.5। तो मेरे को 3 की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन कितना है, 3 है, ठीक है। तो यहाँ से 144 इसका आंसर आ जाएगा। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। अब आइए अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से पढ़ेंगे। 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात 2:3:5 है, ठीक है। प्रत्येक कक्षा में 20 छात्र बढ़ा देने पर यह अनुपात 4:5:7 हो जाता है। पहले मेरे को रेशियो क्या दिया रखा है, 2:3:5। जब मैं तीनों क्लासेज में 20 स्टूडेंट इंक्रीज कर रहा हूँ तो रेशियो हो जाता है 4:5:7। तो आपको यहाँ से दिख रहा होगा जब हम सब में 20 इंक्रीज कर रहे हैं तो रेशियो में भी 2 का इंक्रीजमेंट हो जा रहा है, रेशियो में भी 2 का इंक्रीजमेंट हो जा रहा है। तो हमारे अकॉर्डिंग तो रेशियो में 2 का इंक्रीजमेंट हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये किसके बराबर है, 20 के बराबर, ठीक है। 1 की वैल्यू किसके बराबर, 10 के बराबर। और हमको निकालना क्या है,
कक्षाओं में कुल कितने छात्र थे आरंभ में, यानी कि आरंभ में आप देखें तो पहली क्लास में 2 यूनिट मात्रक, ठीक है, दूसरी क्लास में 3 मात्रक और तीसरी क्लास में 5 थे। तो 3 2 5 और 5 10, तो 10 छात्र थे, ठीक है। तो 10 यूनिट छात्र थे, एक की वैल्यू 10 आ रखी है, तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 10 100, यानी कि पहले कितने छात्र थे 100 छात्र थे। हम रेशियो एंड प्रपोर्शन में यूनिटरी मेथड का यूज कर रहे हैं। यूनिटरी मेथड यानी कि 1 की वैल्यू निकालने हैं, और जो हमको निकालना है उन एक्स मान की ज़रूरत है ही नहीं इसमें, ठीक है, 2x से 3x से 5x। तो हम यूनिटरी 1 की वैल्यू फाइंड करके ईजिली उसको आंसर तक उसमें पहुंच सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3